पिरामिड इतने फेमस क्यों हैं? सोचिए जरा, दुनिया में हजारों पुरानी इमारतें हैं, हजारों पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन जब भी कोई कहता है एंशिएंट वंडर, तो सबके जहन में एक ही तस्वीर आती है, वो तिकोनी शेप, रेगिस्तान के बीच आसमान को छूती इजिप्ट के पिरामिड। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये इंसान की सबसे बड़ी चुनौती है। 4500 साल पहले, जब कोई क्रेन नहीं था, कोई जेसीबी नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई जीपीएस नहीं था, कोई कैलकुलेटर नहीं था, तब एक इंसान ने कहा, मैं एक ऐसी इमारत बनाऊंगा जो 146 मीटर ऊंची होगी, जो 4500 साल बाद भी खड़ी रहेगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा वंडर बनेगी। और उसने बनाई। अब कुछ नंबर सुनिए ध्यान से। 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स, हर ब्लॉक का वजन 2 टन से 80 टन तक, यानी एक ब्लॉक एक पूरी बस जितना भारी। और ऐसे 23 लाख ब्लॉक्स एक के ऊपर एक इतनी प्रिसीजन से रखे कि 2 ब्लॉक्स के बीच की जगह एक कागज के टुकड़े जितनी भी नहीं। और ये सब बिना किसी मॉडर्न मशीन के, सिर्फ इंसानी हाथों से, सिर्फ रस्सियों से, सिर्फ लकड़ी से, सिर्फ पानी से। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, असली हैरानी अभी बाकी है। सुनिए, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सिर्फ 0.05 डिग्री की एरर के साथ बिल्कुल ट्रू नॉर्थ की तरफ अलाइन है। आज जीपीएस के जमाने में भी इतनी एक्यूरेसी एक इंजीनियरिंग चैलेंज है, 4500 साल पहले बिना कंपास के। और ये भी सुनिए, गीजा के 3 पिरामिड जब ऊपर से देखो ओरायन कॉन्स्टेलेशन से एग्जैक्टली मैच करते हैं, जैसे आसमान का नक्शा जमीन पर उतार दिया गया हो 4500 साल पहले। तो सवाल ये है, ये कैसे हुआ? क्या कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी? क्या कोई एलियंस ने हेल्प की? क्या स्लेव्स ने बनाया? या क्या इंसानी दिमाग इतना पावरफुल था कि उसने वो कर दिखाया जो आज भी इम्पॉसिबल लगता है? आज हम उन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आज हम जाएंगे 4500 साल पीछे, उस इजिप्ट में जहां एक फैरो का सपना था हमेशा के लिए जिंदा रहना, और उस सपने को पूरा करने के लिए हजारों इंसानों ने एक असंभव काम संभव कर दिखाया। ये कहानी है पिरामिड की। पहले समझते हैं वो दुनिया जब पिरामिड बने। 2560 ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 4480 साल पहले। उस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 बड़ी सभ्यताएं थीं, मेसोपोटामिया, इंडस वैली और इजिप्ट। इजिप्ट उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन थी। नाइल नदी के किनारे, जहां हर साल बाढ़ आती और बाढ़ के बाद इतनी उपजाऊ मिट्टी बचती कि खेती में अनाज की कोई कमी नहीं थी। खाना था, पानी था, रिसोर्सेस थे, और रिसोर्सेस थे तो सपने भी बड़े थे। उस वक्त इजिप्ट पर राज था फेरो खुफू का। खुफू सिर्फ राजा नहीं था, इजिप्शियंस के लिए फेरो भगवान का बेटा था, रा सूरज के भगवान का प्रतिनिधि। और जब भगवान का बेटा मरे तो उसकी कब्र भी भगवान जैसी होनी चाहिए। खुफू ने कहा, मेरी कब्र इतनी बड़ी होगी कि हजारों साल बाद भी लोग जानेंगे कि एक फेरो यहां था। और उसने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बनाने का आदेश दिया। लेकिन सवाल ये था, बनाएगा कौन और कैसे? हजारों साल तक यही माना जाता था कि पिरामिड स्लेव्स ने बनाए, हजारों बेचारे गुलाम जिन्हें जबरदस्ती चिलचिलाती धूप में पत्थर खींचने पर मजबूर किया गया। लेकिन 1990 में एक हैरान करने वाली डिस्कवरी हुई। गीजा के पास एक वर्कर्स विलेज मिला, और उस विलेज में जो मिला वो सब थ्योरीज बदल गईं। उस विलेज में मिले बड़े बड़े बेकरीज, ब्रूवरीज जहां बियर बनती थी, मेडिकल फैसिलिटीज, अच्छे घर, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्कर्स की कब्रें। उन कब्रों में वर्कर्स को सम्मान के साथ दफनाया गया था। उनके साथ खाना,
बर्तन, चीजें रखी गई थी। स्लेव्स को इस तरह नहीं दफनाया जाता। ये स्किल्ड वर्कर्स थी, पेड वर्कर्स थी। इजिप्ट की अलग अलग हिस्सों से आए, रोटेशनल शिफ्ट्स में काम करते थे। एक टीम 10 हफ्ते काम करती, फिर दूसरी टीम आती। उन्हें मिलता था खाना, बियर, मेडिकल केयर, और अगर काम के दौरान कोई हड्डी टूट जाए तो उसका इलाज होता था। ये स्लेवरी नहीं था, ये दुनिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड लेबर सिस्टम था, 4500 साल पहले। इजिप्टोलॉजिस्ट जाही हवास ने कहा, ये लोग स्लीव्स नहीं थे, ये लोग अपने भगवान के लिए, अपने फेरो के लिए गर्व से काम करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने पत्थर कहां से आए? 23 लाख ब्लॉक्स, हर ब्लॉक 2 से 80 टन। ज्यादातर लाइमस्टोन ब्लॉक्स गीजा के पास की ही क्वारी से आए, सिर्फ 800 मीटर दूर। लेकिन ग्रेनाइट ब्लॉक्स जो किंग्स चेंबर में लगे हैं, वो आए आसवान से, जो था 800 किलोमीटर दूर। 800 किलोमीटर, 4500 साल पहले। कोई ट्रक नहीं, कोई ट्रेन नहीं, तो कैसे? जवाब है नाइल नदी। ग्रेनाइट ब्लॉक्स को बड़ी वुडन बोट्स पर रखा जाता था और नाइल के थ्रू 800 किलोमीटर धीरे धीरे गीजा तक लाया जाता था। लेकिन पत्थर काटे कैसे जाते थे? उस वक्त आयरन टूल्स नहीं थे। इजिप्शियंस के पास थे कॉपर चिजल्स, स्टोन हैमर्स, वुडन वेजेस। प्रोसेस ये था, पत्थर पर एक लाइन बनाओ, उसमें वुडन वेजेस ठोको, फिर उन वेजेस पर पानी डालो। लकड़ी पानी से फूलती है, फूलने से प्रेशर बढ़ता है और पत्थर क्रैक हो जाता है, एकदम सीधा, एकदम परफेक्ट। ये 5000 साल पुरानी टेक्निक आज भी क्वारीज में यूज होती है। पत्थर मिल गए, काट लिए, ला भी लिए, लेकिन 146 मीटर ऊंचे पिरामिड पर 80 टन के पत्थर ऊपर कैसे चढ़ाए? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसके जवाब में कई थ्योरीज हैं। थ्योरी 1, एक्सटर्नल रैंप। सबसे सिंपल थ्योरी, मिट्टी और पत्थर की एक स्लोप यानी रैंप पिरामिड के साथ साथ बनाते जाओ। ब्लॉक्स को रैंप पर वुडन स्लेजेस पर रखकर रस्सियों से खींचते जाओ। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता, रैंप भी लंबा होता जाता। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर पिरामिड 146 मीटर ऊंचा है तो उसके लिए रैंप को उचित एंगल पर 1.5 किलोमीटर लंबा होना पड़ता और उस रैंप को बनाने में उतना ही मटेरियल लगता जितना पिरामिड में लगा, यानी रैंप बनाना भी उतना ही बड़ा काम था। यह थ्योरी पॉसिबल लेकिन कॉम्प्लिकेटेड। थ्योरी 2, स्पाइरल रैंप। फ्रेंच आर्किटेक्ट जॉन पियर हुडिन ने 2007 में एक नई थ्योरी दी। उनकी अकॉर्डिंग पिरामिड के बाहर एक छोटा स्ट्रेट रैंप था, सिर्फ बॉटम तक, और ऊपर जाने के लिए पिरामिड के अंदर एक स्पाइरल टनल था जो पिरामिड के अंदर अंदर घूमते हुए ऊपर जाता था। और 2017 में साइंटिस्ट्स ने न्यूऑन पार्टिकल स्कैनिंग से पिरामिड के अंदर एक बड़ा हिडन कॉरिडोर डिस्कवर किया जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। थ्योरी 3, वेट सैंड ट्रिक। 2014 में एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने एक एंशिएंट इजिप्शियन पेंटिंग स्टडी की। उसमें एक आदमी स्लेज के आगे पानी डाल रहा था। साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया। ड्राई सैंड पर स्लेज खींचने में बहुत ज्यादा फोर्स लगती है, लेकिन अगर सैंड को थोड़ा गीला कर दो तो फ्रिक्शन आधी हो जाती है, यानी 80 टन के पत्थर को आधी फोर्स में खींचा जा सकता था। यह 4500 साल पुरानी इंजीनियरिंग ट्रिक आज के फिजिक्स से प्रूव हुई। पिरामिड कैसे बना, ये एक सवाल है, लेकिन एक और सवाल है, इतनी प्रिसिजन कैसे? ग्रेट पिरामिड का बेस 13 एकर्स में फैला है। उस बेस के चारों कॉर्नर्स परफेक्ट 90 डिग्री एंगल्स पर हैं। एरर सिर्फ 0.05 डिग्री। आज जीपीएस और लेजर से यह एक्यूरेसी मिलती है 4500 साल पहले, बिना किसी मॉडर्न टूल के। और यह भी पिरामिड की चारों साइड्स बिल्कुल ट्रू नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की तरफ। मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं, ट्रू नॉर्थ, जो पोल स्टार की डायरेक्शन है। 4500 साल पहले वो पोल स्टार था थूबन, जो आज के पोलैरिस से अलग है। इजिप्शियंस ने थूबन को ऑब्जर्व करके इतनी एग्जैक्ट अलाइनमेंट की,
बिना कंपस के। और सबसे हैरान करने वाली बात, 3 पिरामिड्स की पोजीशनिंग ओरायन कॉन्स्टलेशन से मैच करती है। ओरायन की 3 स्टार्स अल्नीटैक, अल्नीलाम, मिंटाका बिल्कुल उसी पैटर्न में हैं जिस पैटर्न में खुफू, खाफरे, मेनकारे के पिरामिड्स। क्या ये कोइंसिडेंस है या 4500 साल पहले इजिप्शियंस के पास इतना एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज था कि उन्होंने आसमान को जमीन पर उतार दिया? बाहर से पिरामिड देखा, अब चलते हैं अंदर। ग्रेट पिरामिड के अंदर हैं 3 चेंबर्स, किंग्स चेंबर, क्वींस चेंबर, सबटेरेनियन चेंबर। किंग्स चेंबर ये सबसे ऊपर है, रेड ग्रेनाइट से बना, 800 किलोमीटर दूर असवान से लाया गया। इस चेंबर में है एक ग्रेनाइट सार्कोफेगस यानी स्टोन कॉफिन। लेकिन जब एक्सप्लोरर्स पहली बार यहां आए, वो कॉफिन खाली था। कोई ममी नहीं, कोई ट्रेजर नहीं, बस एक खाली पत्थर का डिब्बा। और किंग्स चेंबर से 2 नैरो शाफ्ट्स बाहर की तरफ जाते हैं, एक ओरायन कॉन्स्टलेशन की तरफ, दूसरा थूबन स्टार की तरफ। इजिप्शियंस का मानना था कि फेरो की आत्मा इन शाफ्ट से सीधे आसमान में जाएगी। बिग वॉइड 2017 की डिस्कवरी। 2017 में साइंटिस्ट्स ने न्यूऑन पार्टिकल टेक्नोलॉजी यूज की। जैसे एक्सरे बॉडी स्कैन करता है, न्यूऑन्स पिरामिड को स्कैन करते हैं और उन्हें मिला किंग्स चेंबर के ऊपर एक बहुत बड़ा हिडन स्पेस, 30 मीटर लंबा, जिसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता वो क्या है। क्या वहां एक और सीक्रेट चेंबर है? क्या वहां खुफू की असली ममी है? क्या वहां कोई ट्रेजर है? आज भी ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। अब वो थियरी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एलियंस ने पिरामिड बनाए। ये थियरी कहती है 4500 साल पहले इंसान इतना एडवांस नहीं था। इतनी प्रिसिजन, इतनी इंजीनियरिंग, इतनी प्लानिंग, ये सब इंसान के बस की बात नहीं थी। तो जरूर किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ने हेल्प की। लेकिन ये थियरी पूरी तरह रॉन्ग है। और यहां क्यों है? पहला, हमें वर्कर्स विलेजेस मिले, टूल्स मिले, प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स मिले, वर्कर्स के डायरीज मिली। अगर एलियंस ने बनाया तो ये सब क्यों मिला? दूसरा, पिरामिड परफेक्ट नहीं है, उनमें मिस्टेक्स हैं। कुछ ब्लॉक्स थोड़े अनइवन हैं, कुछ पैसेजेस कैलकुलेशंस में गड़बड़ी दिखाते हैं। एलियंस से मिस्टेक्स नहीं होती, इंसानों से होती हैं। तीसरा, पिरामिड्स धीरे धीरे इवॉल्व हुए। पहले स्टेप पिरामिड बना जोसर का, फिर बेंट पिरामिड स्नेफरू का जो बीच में बेंट हो गया क्योंकि एंगल गलत था, फिर रेड पिरामिड सफल, और फिर ग्रेट पिरामिड खुफू का। ये ट्रायल एंड एरर है, ये लर्निंग प्रोसेस है। एलियंस ट्रायल एंड एरर नहीं करते। एलियन थ्योरी दरअसल इंसान को इंसल्ट करती है। ये कहती है इंसान इतना कैपेबल नहीं था। लेकिन सच ये है, इंसान था, इंसान है और इंसान रहेगा दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर। लेकिन पिरामिड्स के बारे में कुछ सवाल आज भी अनआंसर्ड हैं। सवाल 1, खुफू की ममी कहां है? ग्रेट पिरामिड खुफू के लिए बना, लेकिन खुफू की ममी आज तक नहीं मिली। किंग्स चेंबर में सिर्फ एक खाली कॉफिन। क्या खुफू कभी यहां था? क्या उसे कहीं और दफनाया गया? कोई नहीं जानता। सवाल 2, बिग वॉइड क्या है? 2017 में डिस्कवर हुई वो 30 मीटर लंबी हिडन स्पेस। आज 2026 तक साइंटिस्ट्स वहां नहीं पहुंच पाए क्योंकि कोई एंट्रेंस नहीं मिला। उसके अंदर क्या है आज भी मिस्ट्री है। सवाल 3, स्फिंक्स क्यों बना? पिरामिड के पास खड़ा है द ग्रेट स्फिंक्स, एक लायन का बॉडी, एक ह्यूमन का फेस। किसने बनवाया? क्यों बनवाया? क्या इसके नीचे कोई हिडन चेंबर है? कुछ जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं स्फिंक्स पर वाटर इरोजन के मार्क्स हैं, यानी स्फिंक्स पिरामिड से भी पुराना हो सकता है। जब इजिप्ट में इतनी बारिश होती थी 10,000 साल पहले। सवाल 4, गोल्ड कैपस्टोन कहां गया? ग्रेट पिरामिड की चोटी पर कभी था एक गोल्डन कैपस्टोन,
जो सूरज की रोशनी में मीलों दूर से चमकता था। वो कैपस्टोन आज नहीं है। कौन ले गया, कब, कोई नहीं जानता। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 1311 एडी तक दुनिया की सबसे ऊंची मैन मेड स्ट्रक्चर थी, यानी 3800 साल तक कोई इंसान इससे ऊंची इमारत नहीं बना पाया। सोचिए, ये बुर्ज खलीफा 2010 में बना, ग्रेट पिरामिड 2560 बीसी में बना। इन दोनों के बीच 4557 साल का फासला, और बुर्ज खलीफा सिर्फ 200 मीटर ज्यादा ऊंचा है। ये इंसान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कोई मशीन नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ दिमाग, सिर्फ प्लानिंग, सिर्फ टीम वर्क। आज जब हम किसी बड़े काम के सामने हार मान लेते हैं, जब हम सोचते हैं ये मेरी बस का नहीं, तब याद करिए 4500 साल पहले कुछ इंसानों ने रेगिस्तान में बिना किसी मशीन की एक 146 मीटर ऊंची इमारत बनाई, जो आज भी खड़ी है। अगर वो कर सकते थे तो हम भी कर सकते हैं। पिरामिड सिर्फ एक कब्र नहीं है, ये इंसान का मैसेज है फ्यूचर को। हम थे, हम यहां थे, हमने कुछ बनाया और वो हमेशा रहेगा। 4500 साल बाद हम वो मैसेज पढ़ रहे हैं और हैरान हो रहे हैं। शायद 4500 साल बाद कोई और हमारे बनाए कुछ को देखेगा और हैरान होगा। सवाल ये है, हम उन्हें क्या छोड़ेंगे? अगर पिरामिड की ये कहानी आपको कहीं अंदर तक छू गई, तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करिए जो हिस्ट्री का दीवाना हो। और अगर आप इंसान की इस अविश्वसनीय यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम जाएंगे उस रहस्य में जहां इजिप्ट के देवता थे, रा, ओसाइरिस, एन्यूबिस, और उन देवताओं की असली कहानी। मिलते हैं।